ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 21वें और 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण क्या है, अर्जुन को कहते हैं कि आत्म तत्व को जानने वाला कोई व्यक्ति जो है वो किसी को मारने या मरवाने वाला नहीं होता है। इसी बात को वे 21 श्लोक में कहते हैं कि वेदा विनाशिनः नित्यम यह एनम अव्यय नित्यम नित्यम एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कहम कम घातयति हंति कम। क्या कहते हैं? पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह पुरुषा यानी कि अर्जुन, यह पुरुषा जो पुरुष एनम इस आत्मा को अविनाशिनम नाश रहित, नित्यम निजम अजम यानी कि अजन्मा, अव्यय अव्ययम अव्यय, वेदः इस रूप में जानता है। यानी कि हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, यह जो पुरुष क्या है, एनम इस आत्मा को अविनाशिनिम नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम मतलब अजन्मा, और क्या है अव्ययम अव्यय, इस रूप में वेदम वेदः इस रूप में जानता है। वह सह पुरुषा वह पुरुष क्या है, कथम कैसे, कम किसको, घातयति मतलब किसको घातयति, कम मतलब किसको, घातयति मरवाता है, और कथम कैसे क्या है, कम हंति और कैसे किसको मारता है। पुनः देखिए, हे पृथा पुत्र अर्जुन, यह जो पुरुष एनम इस आत्मा को अविनाशिनम यानी कि क्या है, नाश रहित, नित्यम नित्य, अजमः अजन्मा, और अव्ययम अव्यय, इस रूप में वेदः सा वेदा मतलब जानता है, सह पुरुषः वह पुरुष क्या है, कथम कैसे, कम घातयति किसको मरवाता है, और कथम कम हंति और किसको मारता है। इसलिए हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय इस रूप में जानता है, वह पुरुष किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इसलिए क्या है, आत्मा को क्या है, तुम अविनाशी के रूप में जानो, और वो क्या है, निश्चित रूप से क्या है, आत्मा को अजन्मा अव्यय इस रूप में मानता है। तो यहाँ पर क्या है, सब जीवों का अंतर आत्मा नाश रहित होती है, इसमें संदेह नहीं है। आत्मा के नाश रहित होने पर कौन किसका वध कर सकता है। अज्ञानियों को क्रोध आता है, ज्ञानवान को कहाँ आता है। वे तात किसी से कौन मारा जाता है, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। जो विद्वान पुरुष अपने को जानता है वह अद्वितीय आत्मा है, तो वह किसकी कामना के लिए, किस चीज़ की इच्छा से शरीर को क्लेश देगा। अब आगे देखिएगा, दूसरा श्लोक देखिएगा। मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जिस तरह से वस्त्र बदलता है उसी प्रकार से वो अन्य शरीर को धारण करता है। आत्मा क्या है, अजर अमर है, उसका नाश नहीं होता। तो 22वां श्लोक देखिए, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा नरः जिस तरह से नर यानी कि मनुष्य, जीर्णानि यानी कि पुराने, वासांसी मतलब वस्त्रों को, विहाय त्याग करके, अपराणी दूसरे, नवानी नए वस्त्रों को, ग्रहणाति ग्रहण करता है, तथा वैसे ही देही यानी कि जो जीवात्मा है वो क्या है, जीर्णानि पुराने शरीरों को, विहाय त्याग करके, अन्यानि दूसरे, नवानि नए शरीरों को संयाति प्राप्त हो जाता है। फिर से देखिएगा, यथा जैसे, नरः मनुष्य क्या है, जीर्णानि पुराने, वासांसी मतलब वस्त्रों को, विहाय त्याग करके, अपराणी यानी कि दूसरे, नवानि वस्त्राणि नवानि यानी कि नए वस्त्रों को, ग्रहणाति ग्रहण करता है, तथा वैसे ही देही यानी कि जो जीवात्मा है वो क्या है, जीर्णानि पुराने शरीरों को, शरीराणि पुराने शरीरों को, विहाय मतलब त्याग करके, अन्यानि नवानि संयाति अन्य नवीन शरीरों को क्या है, प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए क्या है, तुमको क्या है,
मोहित नहीं होना चाहिए। मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्रों को जैसे धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा जो है वो अपने पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए क्या है, तुम्हें आत्मा जो कैसी है, नहीं मरती है, इसलिए इसके प्रति क्या है, तुमको मोह नहीं करना चाहिए। और ये नए शरीर को ग्रहण कर लेती है, इसलिए इससे मोहित ना हो करके तुम अपने सगे संबंधियों को से क्या है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।